केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी करके आयुर्वेदिक डॉक्टर को 58 प्रकार की जो सर्जरियां होती हैं उसको करने की मंजूरी दे दी है, जो पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक के डॉक्टर। हालांकि जो IMA मतलब कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ में महाराष्ट्र इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो अच्छी तरह से सर्जरी नहीं कर पाएंगे और इससे जो मरीज होंगे उनकी जान को खतरा है। इसी विषय पर आज हमारे साथ डॉक्टर सांघवी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं क्यों आयुर्वेदिक डॉक्टर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों वो ऐसा कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर है वो सर्जरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि प्राचीन काल से ही जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे वो महत्वपूर्ण भूमिका इस समाज में अदा कर रहे हैं। तो आखिरकार उनके ऊपर ये सवाल क्यों उठ रहा है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डॉक्टर सांघवी से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सांघवी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं वो आयुर्वेदिक के डॉक्टरों का विरोध कर रहे हैं और वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आप सर्जरी नहीं कर सकते, आप और सर्जरी करने में असमर्थ है, इससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। धन्यवाद। मैं आप सब लोगों का और हिंद माता का शुक्रगुजार करता हूं कि आपने सही समय पे सही सवाल उठाए हैं और जन जागृति के हमारे इस अभियान के आपकी नब्ज पकड़कर आप इसके ऊपर प्रचार करें, इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं। ये जो झगड़ा है वो आज से नहीं है, कई सालों से विविध विषयों के ऊपर चल रहा है। पहले तो ये समझिए कि ये अध्यासन या ये मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको क्यों दी। इंडिया में दो प्रकार के हेल्थ लॉ है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ और दूसरा राज्य का अपना एक लॉ हेल्थ के ऊपर है, जो अपने अपने राज्य में अपनी अपनी जरूरियात के हिसाब से वो अध्यासन निकालकर जरूरतमंद और जो नीडी पेशेंट्स है जहां मेडिकल सर्विस की जरूरत है उस हिसाब से वो नियम बनाकर सबको सेवा दे सके। अपना देश बहुत विशाल है, देश के सभी अपना ये कर्तव्य है कि भाई हम देश के लोगों को शिक्षा, संरक्षण और दूसरा उसको स्वास्थ्य, तीसरा उसको खाना, ये बेसिक चीजें जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन हम क्या सब सरकार के ऊपर ही रखेंगे? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यदि आप गिनते हैं तो ये बहुत पुराना शास्त्र है, नया शास्त्र नहीं है। आज भी अगर आप देखते हैं तो मैं मेरे सभी विद्वान जो हमारे बंधु है एलोपैथिक के, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं कि उन लोगों ने इस एक ही विषय को लेकर बहुत सारे संशोधन किए और बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये बेसिक जो है सर्जरी जो है फादर लॉर्ड सुश्रुता है और उसको 2500 साल पुराना गिनिए या 5000 साल पुराना गिनिए या हम इतिहासविद के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन आज तक इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मोटे भाग में 80% कॉलेजेस में और खास करके सर्जरी वार्ड में सुश्रुत जी की स्टेच्यू है और टेक्स्ट बुक ऑफ सर्जरी के हर एक विभाग में जो है फादर ऑफ सर्जन तो सुश्रुत माना गया है। उस पे मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि जिस तरह से एलोपैथिक डॉक्टर है उनका ये कहना है कि आप MBBS के छात्र नहीं है, आप पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो आप उतनी अच्छी तरह से सर्जरी नहीं कर पाएंगे जिस तरह से एलोपैथी के डॉक्टर कर पाएंगे। मैं इस प्रश्न का बहुत खुशी से जवाब दूंगा कि MBBS डॉक्टर भी सर्जरी नहीं कर सकते हैं। इट्स एन ग्रेजुएशन लेवल। पर्टिकुलरली आपको सर्जरी वगैरह यदि करनी है तो आपको MS आयुर्वेद करो या MS मॉडर्न करो, फिर उसके बाद में सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए फिर और आप पढ़ाई करो। तो जो पढ़ाई MS वाले करते हैं वही हम करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, जब ये जो शिक्षण प्रणाली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तापित हुई है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि भाई आप मान लेते तो, लेकिन इतने साल से आयुर्वेदिक सर्जन्स ऑल ओवर इंडिया और खास करके रूरल में सेवा दे रहे हैं। मैं आप सब लोगों को विनती करता हूं कि इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से आप कोई भी मतलब जो है ना कंज्यूमर कोर्ट में चले जाइए और मांगिए डाटा कि भाई मॉडर्न सर्जन से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के केस बन रहे हैं कि आयुर्वेद से।
जब ये एक मैं उसकी स्वागत करता हूं कि अगर हमारे में कुछ हमारी शिक्षण पद्धति में या कुछ ऐसी कोई कमियां हैं तो वो उसको निर्देश करे, इसको इम्प्रूवमेंट करने में मदद करे। ये तो ये हो जाता है कि सर्वोपरि सत्ता हक की बात हो रही है, इनके इतने पास इतने सर्जन है जो रूरल में जाके सेवा दे सके, रूरल में जाके प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि IIMA ने ये कहा है, जो वहाँ के डॉक्टर IIMA के जो डॉक्टर हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर होते हैं मतलब वो इतने समर्थ नहीं होते कि वो पेशेंट को अच्छी तरह से इलाज दे सके। साथ ही साथ वो 11 तारीख को प्रदर्शन करने वाले हैं, देखिए उसके बारे में आपकी क्या राय? क्योंकि ये पूरे डॉक्टर एक साथ होकर आयुर्वेदिक के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसा है कि ये कलयुग है और वहां पर यह माना जाता है कि संघ जो है वो बलवान, संघ यानी RSS नहीं, संख्या बल, राइट। 100 बार असत्य बोलने से वो सत्य हो जाता है। ये एक नित्य काल है और ये कलयुग है। और दूसरी एक बात है, ये डेमोक्रेटिक देश है, तो वहां पर डेमोक्रेटिक देश में आप कुछ भी करने के लिए आप अधिकार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है, इसका मतलब ये नहीं कि सत्य है। तो सत्य को उजागर करने में टाइम लगता है, एलिगेशन करना बहुत आसान है। अप्रूव करें, प्रदर्शन करने वाले हैं, तो क्या आप उनके प्रदर्शन का निंदा कर रहे हैं या नहीं? नहीं, मैं निंदा नहीं करता हूं। मैं उसको ये कहूंगा कि इनकी जो है मालाफाइड इंटरेस्ट है। आप उस दिन काम नहीं करेंगे तो उतने रोगी को इफेक्ट होगा कि नहीं? उस दिन बहुत सब क्लिनिक बंद रहेंगे, कितनी सर्जरियां होगी। दूसरा, कितने ऐसे गांव के सर्जन की तकलीफ है कि जहां पर वो डॉक्टर नहीं है, तो सर्जन की बात छोड़ दो, हेल्थ सेक्टर में भी जो है वहां पर पूरे डॉक्टर सर्जन मॉडर्न के भी और आयुर्वेद के भी नहीं है। एलोपैथी के डॉक्टर सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के ऊपर कि जिस तरह से अभी कोरोना काल चल रहा है उसमें भी आयुर्वेदिक डॉक्टर कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए हानिकारक है और उनके सर्जरी से जो पेशेंट है उनको परेशानी हो सकती है। तो इससे आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जो आयुर्वेद मैं उस विद्वान की सलाम करता हूँ कि वो डाटा प्रूव करे कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में कितने एलोपैथिक मॉडर्न MBBS, MS, MD लोगों ने सेवा दी। नंबर 1, गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के, नंबर 1। नंबर 2, आज भी कोई भी आप गवर्नमेंट में या NMM मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या ग्राम पंचायत में जाएंगे तो 98% आपको आयुष डिपार्टमेंट के ही डॉक्टर मिलेंगे। उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर में आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, वो हमारे आयुष डिपार्टमेंट के। तो आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरह से अभी जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर थे, IIM मेडिकल के जो सदस्य हैं, वो सब इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक को इस आधुनिक युग में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो ये सही मानता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे थोड़े दिन 1-2 दिन पहले ही पता लगा कि सरकार ने कुछ 6 राज्यों के अंदर में हॉस्पिटल रूल्स रेगुलेशंस के अंदर में एक मिक्सोपैथी शब्द डाला है। ये मिक्सोपैथी क्या होता है? क्या हम कॉकटेल है मेडिकल साइंस? यहाँ पर पैथीवाद है कि सिंपैथी पेशेंट के प्रति है? मुझे तो ये लगता नहीं कि यहाँ कहीं पर भी यहाँ पर इस मालाफाइड इंटरेस्ट में रोगी के प्रति सिंपैथी हुए। मुझे ऐसा लगता है कि इनका मालाफाइड इंटरेस्ट है, नंबर 1। दूसरा, यदि आप ऐसा होता है तो परसेंटेज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड परसेंटेज ऑफ आयुष ग्रेजुएट, अगर इन लोगों को आप सामने ले तो कितने लोगों को कितनी तकलीफ हुई और कितना नुकसान हुआ, पहले प्रूव तो करें। एलिगेशन करना बहुत आसान है और जो करता है वो गलती करता है। मैं बड़े बड़े ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं कि जिनका नाम भगवान से भी ऊपर है, उन्होंने लाखों सर्जरी की है लेकिन 1-2 पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हुई है। आप रोज खाना बनाते हैं तो रोज खाना बनाते समय कभी जल जाता है, एक शरीर की नहीं होती है। तो एक या दो ऐसी कोई गलती को लेकर क्या पूरे समाज को आप खराब करेंगे? आप ये करना चाहते हैं कि ये मेडिकल अर्थव्यवस्था डिस्ट्रॉय हो जाए। इनके पीछे कोई ऐसा एक दिमाग है, इनके पैसे है कि जो अपने अंदर चल रही सुंदर, जो मानता हूं मैं बहुत सारी कमियां है, काफी इसको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और वो सरकार कर रही है, तो उसमें सपोर्ट करने के बदले में ये रोड़ा डाल रहे हैं, वो मैं नहीं समझता हूं कि अपनी हिंदुस्तान की प्रजा को ये सहन करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। आप सिस्टम में रहकर जो कुछ भी करना चाहे को, ये तो फिर ये हमारे में और टपोरियों में क्या फर्क रहेगा? तो जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी किया है, क्या आप उसका स्वागत करते हैं? 100 पहली बात ये समझ लो कि ये एजेशन क्यों निकालना पड़ा, जो मैं बिगिनिंग में आए और आपने क्वेश्चन में रह गया कि आपने जो बात की थी कि मेरे राज्य सरकार का लॉ अलग है। अब मैं आपको एक कर्नाटक का एग्जांपल देता हूं क्योंकि उसका मैं ताज का साक्षी हूं कि वहां पर जब हेल्थ सेक्टर के अंदर में मॉडर्न के डॉक्टर नहीं मिले
तो आयुर्वेद का डॉक्टर लेने के लिए पूरी असेंबली ने एक रूल्स बनाया और उस समय यह कहा कि जो गवर्नमेंट में डॉक्टर्स है वो एलोपैथिक लिख सकते हैं, वो भी तो बीएमएस है, वो भी तो आयुर्वेदिक है, बट प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं लिख सकते, ऐसा दबाव डाला गया। तो ये हिपोक्रेसी नहीं है? मतलब एक भाई पूरी खाए और दूसरे भाई को चावल भी नहीं। तो ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? 100% की जा रही है। दूसरी बात यह है कि मैं ये जानना चाहूंगा इन सभी लोगों से कि भाई आप ये कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक के बारे में सोचो। और हर राज्य के अंदर में हमको ये अध्यासन निकालना मुश्किल था, इसके लिए सरकार ने, क्योंकि हम कहीं पर भी जाए कोई भी डिपार्टमेंट आके पूछते हैं हु हैज गिवन यू लाइसेंस टू डू द सर्जरी, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सीधे कह रहा है कि जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर होंगे वो मरीजों की जान भी ले सकते हैं। तो ये अगर ये बहुत सही बोल रहे हैं, मेरे विद्वान मित्र को गिनती शायद नहीं आती होगी या तो बहुत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वस्ती वधारे का हम ये जनसंख्या की जो बढ़ती होती है वो होती ही नहीं। तो डॉक्टर सामने मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो एलोपैथी के डॉक्टर आज इतनी सवाल उठा रहे हैं, जब एशियन इंडियन कल्चर में, या तो हम कह सकते हैं जो प्राचीन काल था उस समय जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, आज वही हमारे समाज में आधुनिक युग में क्यों उनको काटा जा रहा है? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि 500 साल से ही मॉडर्न साल का इतिहास है, 500 साढ़े 500 साल का, और अपना आयुर्वेद का मैं 2500 गिन लूं, 5000 न गिनूं, तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। नंबर 1, आयुर्वेद इज ए हेल्थ साइंस, आयुर्वेद इज अ साइंस एंड इट इज एन उपवेद ऑफ अथर्ववेद, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए वो पैथी नहीं है, वो साइंस है। और मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो सिस्टम नहीं है, बहुत उसने अच्छा काम किया है पब्लिक के लिए, उसका मैं स्वागत करता हूं कि उसकी वजह से बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, पर्टिकुलर इन सर्जरी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं, क्योंकि अशोक के काल के जमाने से सर्जरी जो है बैंड हो गई, और दुर्भाग्यवश अभी भी हमारे यहाँ पर वहीं पर मतलब जो है ऐसा भेदभाव से दृष्टि से हमारे ऊपर जो है कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ऐसा है कि यदि आप ये गिनते हैं कि भाई ये आप ही के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, तो मैं ये समझता हूं कि ये विचारधारा गलत है। उनको हिंदुस्तान की पब्लिक की जरूरत, सरकार की जरूरत के हिसाब से उन लोगों को उनको सहयोग करना चाहिए, और हम स्वागत करते हैं। हम आयुर्वेद वाले नहीं, पूरी आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे जितने भी मतलब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट उनकी तरफ से मैं आपको आह्वान करता हूं कि हमारी टीका निंदा विरोध किए बिना हम साथ में बैठकर हर एक साइंस की ब्यूटी और मर्यादा है, इनका उपयोग करके हम जो है रोगी के लिए हम सिंपैथी करके काम क्यों न करें। तो ये बात है, उनकी भी बहुत सारी अच्छी बात है, हमारी भी है, लेकिन मैं झगड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ। महाराष्ट्र इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो कुछ डॉक्टर है, अध्यक्ष है, उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से कि एलोपैथिक जो डॉक्टर होते हैं उनके पास मशीनरी चीजें होती है, उनकी व्यवस्थाएं होती है, इसलिए वो अच्छी तरह से सर्जरी कर सकते हैं, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। उनको भी इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, और साथ ही साथ उनको सीखने के बाद ही मरीजों को इलाज देना चाहिए। मैं उसी विद्वान मित्र को एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि जब वो पढ़ते थे तभी क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थी, तभी लेजर था? ये नहीं थे, आप एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं, क्योंकि वो साइंस नहीं है, वहां पर पदार्थ विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्योंकि वो दवाइयां बनती है वो केमिस्ट्री है। तो वो अलग अलग विषय को जमावट करके रोगी के भले के लिए हुआ है। तो अभी आज लेजर है तो वो आयुर्वेद में अग्निकर्म के नाम से जाना जाता है, इट इज बीन मॉडिफाइड द सिस्टम्स। तो इनके पास जितने यंत्र शस्त्र है उतने भी हमारे पास है। हाँ, ये है कि हमारे पास कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि उतना हमारे पास फंड नहीं है, उतने हमारे पास जो है वो उतने लोग में पब्लिक में जागरूकता नहीं है, इसकी वजह से नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम सर्विस में उतरते जा रहे हैं, हमको जो सफलता मिलती जा रही है, उसे ऐसा एक डर मगज में घुस गया है कि हो सकता है कल ये लोग हावी हो जाए। तो ये मैं उन लोगों को श्रद्धाई प्रणाम करता हूं कि भाई वो देश हित के बारे में सोचे, अपने व्यक्तिगत मालाफाइड इंटरेस्ट को न रखे, और इसके बारे में फिर एक दो दिन के अंदर में सभी विद्वानों को लेकर आपके साथ हम फिर आएंगे। और मैं खास करके प्रजा को सोचता हूँ, विनती करता हूँ कि भाई ये इंटीग्रेटेड शब्द रखें, ये मिक्सोपैथी न रखें, और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं है, या आयुर्वेद है, या तो आयुष डिपार्टमेंट है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, उनको चेंज करने की क्या जरूरत है। इनके बारे में अपना अपना विरोध कीजिए, और
मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा एक आवाज उठाइए। हम आप हमारे बारे में बुरा बोलेंगे तो भी मुझे दुख नहीं है, आप अपनी फीलिंग्स बताइए और वो जो है गवर्नमेंट के कान तक पहुंचनी चाहिए और गवर्नमेंट जो सही है वही निर्णय ले। किसी को मैं मानता हूं, बाकी कोई ऐसे दबाव कर देने से ये इतिहास चेंज नहीं होगा। उसकी बदली में लोग जो है परेशान होंगे, लोगों को दुख होगा और हेल्थ साइंस के अंदर में यदि हम आगे नहीं जाएंगे तो भारत कभी भी वर्ल्ड में जो है वन ऑफ द बेस्ट नहीं बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साथ में डॉक्टर सांघवी थे, जिन्होंने बताया कि अभी भी हमारे देश में आयुर्वेदिक जो चीज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्राचीन काल से लेकर अभी तक है। हमारे देश में लगातार आयुर्वेद का जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण रही है और आज जिस समय कोरोना काल है, उस कोरोना काल में भी आयुर्वेद दवा ने, आयुर्वेदिक जो वस्तुएं थी वो लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी और अभी भी है। लेकिन जिस तरह से एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं, कई सारे जो लोग हैं, संस्थाएं, वो मिलकर आयुर्वेदिक के खिलाफ इस टाइम खड़े हुए हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 11 तारीख को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग जो हैं वो आयुर्वेदिक के खिलाफ विरोध करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं और उस दिन कई हॉस्पिटल, कई जो मेडिकल्स होंगे वो बंद होंगे और जो मरीज होंगे उनको वो सुविधा उस दिन नहीं मिलेगी। तो लेकिन इन सब के बीच सवाल यही होता है, क्या आखिरकार आयुर्वेद को इस आधुनिक समय में खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या आयुर्वेद की जो भूमिका थी प्राचीन काल से लेकर अब तक, क्या उसको समाप्त किया जा रहा है? क्या मरीजों को अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई है? जो एलोपैथिक के डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर, वो लोग भी इस आयुर्वेदिक के खिलाफ खड़े हुए हैं और वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को ये मांग वापस लेना चाहिए और ये मंजूरी नहीं देनी चाहिए कि वो सर्जरी करे। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि 11 तारीख को ये प्रदर्शन के बाद क्या सरकार कोई फैसला करती है या नहीं। एचएम न्यूज के साथ आशा तिवारी।